जय मछुआ समाज एकता संघ। दोस्तों, आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात हुई है। कुछ सामाजिक विषयों पर बात होगी जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बताएंगे। जय मछुआ समाज एकता संघ राष्ट्रीय महासचिव। जय मछुआ समाज। दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मछुआ समाज, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग किसी सब्जेक्ट को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो कुछ चीज़ें ऐसे आती रह रही हैं कि भाई कुछ लोगों को एक भ्रम हो गया है। कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया है कि नहीं, जो लोग कुएं के मेढक हैं, उन कुएं के मेढक को उतनी बड़ी ही दुनिया दिख रही है। शायद उनको पता नहीं है, अरे कुएं में तैरने से अच्छा है उससे बाहर निकलो, तालाब मिलेगा। तालाब से बड़ी दुनिया नदी की होती है। और जब मज़ा आएगा तब जब समंदर में आके तैरो, तब तो पता चले कि भाई दुनिया कितनी बड़ी है। क्योंकि वहाँ तमाम प्रकार के दुश्मन, तमाम प्रकार के जलभक्षी जीव समंदर में रहते हैं। तो समंदर में तैरने का आनंद तब है, तो बरसाती मेढक क्या जानेंगे। तो अगर उनको भ्रम हो गया है कि संगठन फर्जी है या संगठन के लोग इस तरह से नहीं काम कर रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि संगठन कोई फर्जी नहीं है। हम उसी विषय को उठाते हैं जो विषय संविधान की संरक्षा के लिए बना हुआ है। हम उसी संविधान के फंडामेंटल राइट्स के तहत रजिस्टर्ड हैं। जो संविधान हमें अधिकार देता है कि दूसरे के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार देता है। जो असहाय लोग अपने आप को पीड़ित होकर, जिनको प्रशासन धक्का मार के या गाली दे के बाहर भेज देता है, उन्हीं असहाय लोगों की आवाज़ उठाने के लिए उस प्रशासन से हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं। कहीं अगर प्रशासन हमारी बात को सुन रहा है और सुनता है, तो जो लोग दलाली करके अपने पेट को भर रहे हैं ना, उनकी पेट की भूख मर जा रही है। और उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है, भाई मेरी दलाली बंद हो जा रही है तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। यह प्रशासन को भी समझने की ज़रूरत है। जो आज थाने पे, जितना भी थाना पूरे देश में है, हर थाने पे जो दल्ले लोग बैठे हैं ना, उन दल्लों से बचने की ज़रूरत है। वो 200-500 रुपये आपको देके आपको नहीं खरीदते, आपके ज़मीर को खरीदते हैं। और जितने भी देश के सुरक्षाकर्मी हैं, अगर अपने ज़मीर को बेच के ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसी ज़मीर को जगाने के लिए मछुआ समाज एकता संघ उन्हीं के ज़मीरों को ललकारता है। भाई आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करो, जिम्मेदारी से काम करिए। अगर वही लोग जिम्मेदारी से काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो जो हफ्ताखोर लोग हैं, जो कमीशन खोर लोग हैं, जो दल्ले लोग हैं, उनके पेट में बड़ा दर्द होता है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपका कोई भी प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, अगर आप संगठन के माध्यम से आते हो तो हम उसको निःशुल्क कराने का काम करते हैं। लेकिन कुछ चट्टे बट्टों के चक्कर में पड़ के आप अपने आप को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश मत करो। क्योंकि दल्ले और दलाल कभी आपका हित नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि आप किसी मामले में उलझे रहो और उनकी दलाली चलती रहे। कभी थाने पे जाएंगे, कभी सीओ के पास जाएंगे, कभी एसडीएम के पास जाएंगे, कभी तहसीलदार के पास जाएंगे, कहीं लेखपाल को पैसा दिलवा के करवाएंगे, कहीं काना गोई को बोलेंगे। क्योंकि इनका दायरा कुएं के मेढक के जैसा ही है, उससे बाहर इनकी दुनिया ही नहीं है। अगर आपको बहुत प्रभाव और भाव में आना है, तो जो आदमी नेशनल लेवल पे कर रहा है उसके पक्ष में काम करिए। और मैं ये भी एक बात बताना चाहता हूँ, जो राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता मछुआ समाज एकता संघ के विरोध में अपने स्टेटमेंट को दे रहा है, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। ये वो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर जिसको हमें चैलेंजिंग रोल में काम बताना है, वह सामने आके खुल के हमारे विरोध में बात करके दिखावे, फिर उसको समझ में आ जाएगा क्या है। अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई इस तरह से कर रहा है, अगर उसको उसकी ड्यूटी गवारा नहीं कर रही है, तो वह अपनी वर्दी को या अपने पोशाक को उतार के खूंटी पे टांगे और मैदान में आके सामाजिक सेवा या राजनीति करना शुरू कर दे। हमें वो चैलेंज एक्सेप्ट है। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से इस चीज़ को कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें संविधान का शोषण हो रहा है, जिसमें संविधान को कहीं न कहीं रौंदा जा रहा है, उस संविधान को हम रौंदने नहीं देंगे। क्योंकि उसी संविधान के माध्यम से हम रजिस्टर्ड हैं, उसी संविधान के संरक्षण के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। और उसकी सुरक्षा, जवाबदेही, गारंटी हर व्यक्ति को तय करनी होगी। क्योंकि हम
और हमारा देश इस संविधान के सिस्टम से चलता है और उस सिस्टम को किसी को रौंदने नहीं दिया जाएगा। अगर इसमें कोई मिलता है तो उसको हम भी उस रौंदने का ही काम करेंगे, क्योंकि हम संविधान को की सुरक्षा के लिए ही बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसको एक बात और बता दूं कि उसकी आज़ादी वहीं तक है जहां से दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। अगर वह अपनी आज़ादी को भूल के दूसरे की आज़ादी को रौंदता है तो वह संवैधानिक गुनाह के तहत आता है, और उस गुनाह में अगर वो आदमी आता है तो यह फंडामेंटल राइट्स के तहत हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस फंडामेंटल राइट्स के तहत उसके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए, पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसको अवगत कराया जाए। अगर वो नहीं सुनता है, पुलिस प्रशासन उस चीज़ पे कार्रवाई नहीं करती है, तो हमारे पास तमाम प्रकार के प्रोविज़न है। हमें कोर्ट में जाके उसकी अपील करेंगे, कोर्ट में PIL फाइल कराएंगे, उसके खिलाफ़ सुनवाई कराएंगे, मानहानि का दावा ठोकेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यह उस व्यक्ति को समझ जाने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं समझ सकता है तो मजबूरन हमें इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और बहुत कुछ ना कहते हुए मैं आपको बता दूं कि हमारे संगठन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जज की भूमिका में हो, चाहे एडवोकेट की भूमिका में हो, चाहे वो एजुकेशन की भूमिका में हो, चाहे वो किसी डिप्लोमेट की भूमिका में हो, या चाहे वो प्रशासनिक भूमिका में हो, चाहे वह सामाजिक भूमिका में हो, चाहे वो शैक्षणिक भूमिका में हो, चाहे किसी भी प्रकार की भूमिका में है, हमारा सारे भूमिकाओं में एक पैनल है। और वह पैनल इसलिए है कि वह संविधान की सुरक्षा की गारंटी देता है, और हम संविधान के सुरक्षा के तहत ही हमारा संवैधानिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उसमें किसी भी प्रकार का कहीं अगर कोई गलती या सिस्टम में कोई ये होता है तो उसके ऊपर सारे लोग फ्री हैं कि सारी चीज़ें अपनी कार्रवाई करा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स के तहत हम काम कर रहे हैं, और अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर मुकदमा होगा, मानहानि का दावा होगा, सारी चीज़ें उस पर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जय मछुआ समाज। निकल जाए यार मनीष, चलो।